नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हो मिडनाइट टेल्स। आज की कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जहां लोग सिर्फ इलाज कराने नहीं जाते। कुछ लोग वहां अपनी आखिरी सांस भी नहीं लेते, क्योंकि उनकी सांसें वहीं के कॉरिडोर में, ओटी की दीवारों में और आईसीयू की मशीनों की बीप में कैद होकर रह जाती हैं। अगर आप ये वीडियो रात में सुन रहे हो तो कोशिश करना कि ये खत्म होने तक किसी हॉस्पिटल के पास से न गुजरना, क्योंकि ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सबको लगता है यहाँ तो सिर्फ डॉक्टर और मरीज होते हैं, भूत प्रेत नहीं। ये बात है 2019 की, महाराष्ट्र के एक पुराने जिला अस्पताल की। शहर का नाम मैं जानबूझकर नहीं ले रहा, क्योंकि आज भी ये हॉस्पिटल चल रहा है और वहां नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं करते। इस हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर एक पुराना विंग था, वार्ड 3B। कई साल पहले तक ये आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में नए ब्लॉक बन गए। ज्यादातर ओटी और आईसीयू नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। 3B आधा अधूरा इस्तेमाल होता था, 2 वार्ड, एक पुराना ओटी और एक लंबा, बहुत लंबा कॉरिडोर जिसके दोनों तरफ धुंधली ट्यूब लाइटें लगी थीं, जिनमें से आधी तो आम तौर पर बंद ही रहती थीं। इसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने आया था सुमित, MBBS का फाइनल ईयर। बहुत प्रैक्टिकल, सीधी बात करने वाला लड़का, रात की ड्यूटी से डरने वाले उन सॉफ्ट मेडिकल स्टूडेंट्स में से नहीं था जिनको हर आवाज में भूत दिखने लगे। उसे लगता था दिन हो या रात, मरीज तो मरीज होते हैं, केस तो केस होता है। बस उसकी पहली नाइट शिफ्ट लगी, तीसरी मंजिल 3B वार्ड। साथ में एक सीनियर नर्स सिस्टर मालती और एक कंपाउंडर रघु। पहली रात सब सामान्य रहा, 2-3 मरीज, थोड़ा बहुत चेकअप, दवाइयां देना, बीपी देखना। सुमित ने ड्यूटी रूम में बैठकर फाइलें चेक की, रोटेशन समझा। सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेडिकल कॉलेज में सिखाया गया था। बस एक चीज थोड़ी अजीब लगी, तीसरी मंजिल के कॉरिडोर का आखिरी सिरा जहां पुराना ओटी था, वहां हमेशा अंधेरा रहता था। ट्यूबलाइट टूटी नहीं थी, पर कोई उसे ऑन नहीं करता था। सुमित ने 1-2 बार पूछा भी, इस तरफ लाइट क्यों नहीं जलाते? सिस्टर मालती ने बस इतना कहा, वहां अब कोई केस नहीं होता डॉक्टर साहब, खाली हिस्सा है, बिजली बचानी चाहिए, और बात टाल दी। दूसरी तीसरी रात तक सब नॉर्मल चला। चौथी रात लगभग 2 बजे सुमित फाइल देख रहा था कि आईसीयू के पास वाली नर्स ने आकर कहा, सर 3B से कोई पेशेंट कॉलिंग बेल दबा रहा है बार बार, आप एक राउंड ले लीजिए। सुमित ने सिर उठाया, अभी तो जाकर आया हूं मैं, सब सो रहे थे। फिर भी उसने स्टेथोस्कोप उठाया, टॉर्च जेब में डाली और कॉरिडोर की तरफ चल पड़ा। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर रात में अजीब लगता था, लंबा, संकरा, ट्यूबलाइट की सफेद पीली मरी हुई रोशनी और बीच बीच में दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ। हवा में फिनाइल, दवाई और पुराने खून पसीने की मिली-जुली गंध। वार्ड 3B के पास 2-3 बेड भरे थे, सब मरीज सो रहे थे। किसी का ड्रिप चल रहा था, किसी के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क। कॉलिंग बेल का छोटा लाल बल्ब जो किसी ने दबाया था, शांत था। सुमित ने हर मरीज की तरफ देखा, सब ठीक। उसने हल्के से हंसकर सोचा, शायद नर्स ने दूसरे वार्ड की बेल की आवाज सुनी होगी। वो वापस मुड़ा, तभी उसे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, चक चक, जैसे किसी ने धातु का ट्रॉली स्टैंड धीरे धीरे कॉरिडोर में धकेला हो। आवाज कॉरिडोर के अंधेरे वाली तरफ से आई, वही पुराना ओटी वाला हिस्सा। उसने सोचा, शायद रघु होगा या कोई वार्ड बॉय। उसने आवाज लगाई, रघु, कौन है? कोई जवाब नहीं। आवाज 2-3 सेकंड के लिए बंद हुई, फिर से चक चक, इस बार जरा धीमे। सुमित ने टॉर्च ऑन की और कॉरिडोर के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ा। वहां की ट्यूबलाइट बंद थी, सिर्फ उसकी टॉर्च की पतली सी रेखा उस अंधेरे को चीर रही थी।
पुराना ओटी का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के बाहर रबर की एक पुरानी स्ट्रेचर रखी थी जो सालों से शायद वहीं खड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी, स्ट्रेचर के पहिए पर ताज़ा ताज़ा गीला निशान था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे हल्का सा घुमाया हो। सुमित ने स्ट्रेचर को हिलाकर देखा। चक, वैसी ही आवाज आई। उसने खुद को समझाया, शायद हवा से हिला होगा या कोई पहले हिला कर गया होगा। वो वापस ड्यूटी रूम में आया तो सिस्टर मालती टेबल पर बैठी थी। उन्होंने उसे देखते ही पूछा, गए थे ना चेक करने? कौन था बेल दबा रहा? सुमित ने कहा, कोई नहीं, सब पेशेंट सो रहे हैं। सिस्टर मालती ने उसकी आंखों में थोड़ा गौर से देखा, फिर धीरे से बोली, कभी कभी बेल खुद भी बच जाती है, और चुप हो गई। सुमित ने हंसने की कोशिश की। सिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गोस्ट आ गए क्या? मालती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फाइल में सर झुका लिया। उनकी चुप्पी ने ही सुमित के मन में छोटा सा डर लगा दिया। कुछ दिनों बाद एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार जा रही थी। जनरेटर की मरी सी रोशनी पूरे हॉस्पिटल में बिखरी थी। 3B में सिर्फ 2 मरीज थे, दोनों बुजुर्ग। रात लगभग 3 बजे सुमित ड्यूटी रूम में झपकी ले रहा था कि अचानक उसे लगा किसी ने धीरे से उसके कान के पास डॉक्टर साहब कहकर पुकारा। उसने हड़बड़ाकर आंख खोली, सामने कोई नहीं था। ड्यूटी रूम का दरवाजा आधा खुला था, बाहर कॉरिडोर में हल्की रोशनी। उसने सोचा शायद कोई नर्स होगी जो तुरंत हट गई होगी। उसी समय 3B की कॉलिंग बेल एक साथ 3 बार बजी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। सुमित झट से उठा, किसी पेशेंट को सांस की दिक्कत होगी। वो भागकर वार्ड में गया। दोनों मरीज अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। कोई उठा हुआ नहीं, कोई हाथ बेल पर नहीं। बेल का बटन मरीजों के सिरहाने से थोड़ा दूर था, और ऐसा लगे कि उन्होंने हाथ बढ़ाकर दबाया भी हो तो आवाज आते ही शायद जाग जाते, पर दोनों खर्राटे ले रहे थे। फिर किसने बेल दबाई? सुमित ने हर बेड की मशीन चेक की, पल्स ठीक, बीपी ठीक, सब सामान्य। वो थोड़ा इरिटेट भी हुआ। ये बेल की वायरिंग गड़बड़ है क्या? उसने नर्स से पूछने का सोचा और वार्ड से बाहर निकला। कॉरिडोर में आते ही उसे एहसास हुआ, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है, जैसे एसी का टेम्परेचर किसी ने अचानक कम कर दिया हो, जबकि 3B में कोई एसी था ही नहीं, सिर्फ पुराने पंखे थे। कॉरिडोर के आखिरी सिरे से, जहां पुराना ओटी था, हल्की सी सफेद सी रोशनी चमक रही थी, जबकि वहां कोई लाइट नहीं जलती थी। सुमित के कदम उसी तरफ उठ गए। उसे हल्का हल्का लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे आवाज दी हो, डॉक्टर। वो आगे बढ़ा। पुराना ओटी का दरवाजा इस बार थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से सफेद सी रोशनी झांक रही थी, जैसे पुराने जमाने का ओटी लैंप जल रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये किसने ऑन किया? यहां तो कोई केस नहीं होता अब। उसने दरवाजा और खोला। अंदर का नजारा अजीब था। पुराना ओटी टेबल बीच में था, चारों तरफ पुराने स्टैंड, टूटी फूटी ट्रे, जाली वाली खिड़कियां। लेकिन सबसे अजीब यह था, ओटी टेबल पर एक सफेद चादर बिछी थी, जैसे किसी केस के लिए तैयार किया गया हो। ऊपर वाली लाइट, जो सालों से बंद थी, हल्की सी टिमटिमाती हुई जल रही थी। सुमित ने थोड़ा डरते डरते आगे कदम रखा। उसके जूते की आवाज ओटी के खाली कमरे में गूंज रही थी। उसने खुद को समझाया, शायद कुछ रेनोवेशन हो रहा होगा, किसी ने यहां काम किया होगा दिन में। उसी समय उसके पीछे ओटी दरवाजा अपने आप छर्रर की आवाज के साथ आधा बंद हो गया। सुमित ने झट मुड़कर देखा, कोई नहीं। हवा, लेकिन इतनी भारी लकड़ी का दरवाजा हवा से? उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी ओटी टेबल के पास रखी एक ट्रे अचानक हल्की सी हिली और उसमें केप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, कैंची, फोर्सेप्स आपस में टकराकर टिन टिन की आवाज करने लगे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। ओटी टेबल पर बिछी चादर के बीचों बीच बहुत हल्का सा उभार उठा, जैसे किसी की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही हो।
सुमित की आंखें फैल गईं। चादर के नीचे कोई था, कोई मरीज। पर रात के 3 बजे पुराने ओटी में कौन मरीज होगा, बिना किसी स्टाफ के? उसके दिमाग ने उसे भागने को कहा, पर डॉक्टर होने की ट्रेनिंग ने उसे मजबूर किया। पहले देख, कहीं कोई जिंदा हो, हेल्प चाहिए हो। उसने कांपते हाथों से चादर की कोने वाली साइड पकड़ी और धीरे धीरे उठाने की कोशिश की। जैसे ही चादर थोड़ा सा ऊपर उठा, उसे सिर्फ कालापन नजर आया, जैसे अंदर गहरा अंधेरा हो। कोई शरीर नहीं, बस एक काली सी गहराई। अचानक उस गहराई से बहुत ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा, और उसके कान के बिल्कुल पास से एक आवाज आई, बहुत लेट हो गए हो, डॉक्टर। सुमित ने डर के मारे चादर छोड़ दी, जो अपने आप वापस जगह पर गिर गई। ऊपर की लाइट बहुत तेज टिमटिमाने लगी, और एक सेकंड के लिए पूरा ओटी ऐसे चमका जैसे फ्लैश हो गया हो। उस फ्लैश के एक पल में सुमित ने ओटी टेबल पर साफ साफ देखा, एक औरत लेटी हुई थी, ऑपरेशन गाउन में, पेट पर कट का निशान, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, आंखें पूरी खुली हुई, और उन आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। इतनी नफरत भरी नजरें उसने कभी किसी जिंदा मरीज की आंखों में नहीं देखी थी। अगले ही पल लाइट नॉर्मल हो गई। ओटी टेबल खाली था, चादर फिर से सीधी, जैसे किसी ने टच ही ना किया हो। सुमित ओटी से प्रैक्टिकली भागते हुए बाहर निकला, दरवाजा धक्का मारकर खोला और सीधे कॉरिडोर में आकर घुटनों के बल बैठकर सांस लेने लगा। सिस्टर मालती भागती हुई आई। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सुमित ने खुद को संभाला। ये ओटी अंदर किसने लाइट ऑन की थी? कौन केस कर रहा है वहां? मालती ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। वो ओटी पिछले 5 साल से बंद है डॉक्टर साहब। वहां की मेन सप्लाई भी ऑफ है। आप अंदर गए थे क्या? भूल से भी मत जाया कीजिए उस तरफ। सुमित ने झुंझलाकर पूछा। तो सच सच बताइए ना सिस्टर, बात क्या है? मालती ने एक गहरी सांस ली। आपको ये सब पहली ही नाइट बता दे तो आप यहां जॉब छोड़ देंगे, लेकिन शायद अब बताना जरूरी है। 5 साल पहले किसी ओटी में एक केस आया था। एक प्रेग्नेंट औरत, इमरजेंसी सी सेक्शन था, बीपी अनस्टेबल, हेमोग्लोबिन कम, पैसे नहीं दे पा रही थी, ऊपर से डॉक्टरों की कमी। उस रात ड्यूटी पर जो डॉक्टर था वो लेट आया, करीब 45 मिनट। पेशेंट का बीपी गिरता गया, बच्चे की धड़कन स्लो होती गई। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत डिले हो चुका था। बच्चे को तो बचा लिया, पर मां टेबल पर ही चली गई। सुमित के सीने में अजीब सा दर्द उठा। उसने धीमी आवाज में पूछा, और? ऐसी तो बहुत केसेस होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, हर डेथ भूत नहीं बनती। मालती ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन इस केस में बच्चा बच गया, मां मर गई, और जाते जाते वो डॉक्टर का नाम पुकार रही थी जो देर से आया था। पूरे ऑपरेशन के दौरान जब भी थोड़ी होश में आती, वो बस एक ही बात पूछती, डॉक्टर आ गए? अब तो बचा लोगे ना? मालती की आवाज भर्रा गई, और जब उसकी आखिरी सांस निकली, तब भी उसकी आंखें ओटी लैंप की तरफ टिकी थीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हों। उसके बाद 3B के नर्स और वार्ड बॉयज ने शिकायत शुरू कर दी। रात में ओटी के अंदर से लाइट जलती दिखती है, इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आती है, किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज, और कभी कभी कॉलिंग बेल अपने आप बज जाती है, जैसे कोई पेशेंट हेल्प मांग रहा हो। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे पुराने ओटी को ऑफिशियली बंद कर दिया, मेन पावर कट कर दिया, पर रात में कई बार वहां से रोशनी दिखती, आवाजें आती रहीं। किसी इलेक्ट्रिशियन ने कभी कुछ नहीं पाया, वायरिंग ठीक, स्विच बंद, सब नॉर्मल, लेकिन स्टाफ बदल बदल कर 3B से हटते रहे। सुमित ने ये सब सुना तो उसके दिमाग में वो ओटी वाली तस्वीर घूम गई। खुली आंखें, सफेद चादर, ठंडी आवाज, बहुत लेट हो गए हो डॉक्टर। क्या वो वही औरत थी जिसने कभी किसी डॉक्टर का नाम पुकार पुकार कर जान दी थी?
उसके बाद से सुमित ने तय किया कि वो 3B के आखिरी कॉरिडोर की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन डर से ज्यादा उसे गुस्सा आता था। हम डॉक्टर्स इंसान हैं, भगवान नहीं। हम हर जान नहीं बचा सकते। फिर भी इल्जाम, ये नफरत। पर कुछ चीजें सिर्फ तर्क से नहीं चलती। कुछ हफ्ते बाद एक और नाइट ड्यूटी। बारिश का मौसम जा चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी। उस रात 3B में कोई मरीज ही नहीं था। सारे पेशेंट्स या तो डिस्चार्ज हो गए थे या दूसरे वार्ड में शिफ्ट। तीसरी मंजिल लगभग खाली थी। हॉस्पिटल के बाकी फ्लोर्स पर कहीं कहीं लोगों की आवाज, नर्सों के कदम, ट्रॉली की चूं चूं, लेकिन ऊपर लगभग खामोशी। रात के करीब 2 बजे सुमित ड्यूटी रूम में अकेला ही बैठा था। रघु नीचे कैंटीन गया था। मालती मैडम भी दूसरे वार्ड में विजिट पर गई थी। सुमित ने सोचा, इतनी शांति है, थोड़ा सो ही लेता हूं। वो टेबल पर सिर रखकर आंखें बंद कर ही रहा था कि अचानक उसके सामने रखी कॉल बेल का इंडिकेटर, जो सारे 3B के बेड से कनेक्ट था, एकदम जल उठा। टिक, छोटा लाल बल्ब, नंबर बेड 5। समस्या ये थी, बेड 5 पर कोई मरीज एडमिटेड ही नहीं था। सुमित कुछ सेकंड तक उस चमकते लाल बिंदु को देखता रहा, फिर खुद को रैशनल सोच वाला कहते हुए उठ खड़ा हुआ। शायद वायरिंग शॉर्ट है। उसने कॉरिडोर की तरफ कदम बढ़ाए। 3B वार्ड के अंदर गया। सारे बेड खाली, सफेद चादरें तनी हुई, पिलो सही जगह पड़े, कोई नहीं। लेकिन बेड 5 के सिरहाने वाली दीवार पर लगा छोटा सा कॉल बेल का बल्ब लगातार जल बुझ रहा था, जैसे कोई बार बार उसे दबा रहा हो या दबा चुका हो। सुमित ने जाकर उस बेल का बटन दबाया। इंडिकेटर बंद हुआ। उसने बेड के आसपास देखा, कुछ नहीं, बस हल्की सी ठंडक और अजीब सा सन्नाटा। वो मुड़ने ही वाला था कि बेड 5 की चादर के बीचों बीच बहुत हल्का सा डिप्रेशन बना, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर धीरे से लेट गया हो। चादर की सिलवटें खुद ब खुद बनती चली गईं। एक सिर का हिस्सा, 2 कंधे, पेट तक का उभार, और फिर पूरा बेड भरा दिखाई देने लगा। पर वहां कोई नहीं था। सुमित के गले में शब्द अटक गए। उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ सेकंड में हुआ। उसके दिमाग में आवाज आई, भागो! लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस अदृश्य शेप के जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां की चादर पर अचानक 2 गोल सी गहरी छाया उभरी, जैसे आंखें। और फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल साफ बेड के आसपास की हवा में गूंजती हुई, डॉक्टर, अब तो समय पर आ गए ना? सुमित के मुंह से आखिरकार आवाज निकली, आधी चीख, आधी सांस। उसी समय पीछे से किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ा। वो उछल गया। पीछे मुड़कर देखा, सिस्टर मालती थी। उनका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था। एक ही सेकंड में कॉल बेल बंद हो गई। बेड 5 की चादर फिर से सीधी, सपाट, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मालती ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़ा, लगभग घसीटते हुए उसे वार्ड से बाहर लेकर आई। कॉरिडोर पार कराते हुए सिर्फ इतना बोली, मैंने कहा था ना, तीसरी मंजिल पर बेल जब बिना मरीज के बजे तो जाना नहीं चाहिए। नीचे उतरते हुए उन्होंने पहली बार उसे पूरा किस्सा बताया। उस औरत को बेड 5 पर रखा गया था ऑपरेशन से पहले। वही बार बार बेल दबाकर हमें बुलाती थी, दर्द में, डर में, ये सोच कर कि डॉक्टर आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात डॉक्टर देर से पहुंचे और उसके बाद से जब भी कोई डॉक्टर 3B में नई ड्यूटी ज्वाइन करता है, कुछ हफ्ते के अंदर उसे एक बार जरूर बुलाया जाता है बेड 5 पर। सुमित को लगा जैसे बदन से खून सूख गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा ज्यादा है या डर। उसकी रैशनल सोच चिल्ला रही थी, हेलुसिनेशन, एग्जॉशन, सजेस्टिबिलिटी, लेकिन उसकी आंखें, उसका शरीर जो महसूस कर चुका था, वो कुछ और कह रहा था। कई महीने बाद सुमित की इंटर्नशिप खत्म हो गई। उसने 3B की नाइट ड्यूटी फिर कभी अकेले नहीं की।
जब भी ड्यूटी लगी वो किसी जूनियर को साथ रखता या खुद ग्राउंड फ्लोर वाले वार्ड्स में ज्यादा समय बिताता। लेकिन एक बात उसके साथ हमेशा रही, हॉस्पिटल की किसी भी फ्लोर पर जब भी किसी मरीज की कॉल बेल अचानक बिना वजह बजती, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता। उसे बेड 5 की चादर, पुराना ओटी और वो ठंडी आवाज याद आ जाती। बहुत लेट हो गए हो डॉक्टर। आज भी उस जिला अस्पताल में काम करने वाले पुराने स्टाफ के बीच एक बात धीरे धीरे फुसफुसा कर कही जाती है। तीसरी मंजिल के 3B वार्ड में अगर कभी रात के 2 या 3 के बीच बेल बजे और आपको पता हो कि उस बेड पर कोई पेशेंट एडमिटेड नहीं है, तो अच्छा यही है कि रजिस्ट्री में बस नोट कर लो, कॉल फ्रॉम 3B बेड 5, नो पेशेंट फाउंड, और ऊपर मत जाओ, क्योंकि जो वहां इंतजार कर रहा है वो इलाज नहीं हिसाब चाहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉस्पिटल वाली डरावनी कहानी। अगर इसे सुनते सुनते आपके दिमाग में भी कभी अपने सीन या सुने हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर, आईसीयू की बीप या खाली पड़े वार्ड की तस्वीर घूम गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी रात की ड्यूटी के दौरान कुछ अजीब हुआ हो, तो वो भी शेयर कर सकते हो। नाम मत लेना, बस किस्सा बता देना। अगर कहानी ने सच में आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अगली बार जब कोई और कहानी किसी और हॉस्टल, गांव या घर की खामोशी से निकलकर आपकी स्क्रीन तक पहुंचे, तो सबसे पहले वही डर आपकी हेडफोन के अंदर गूंज उठे। तब तक के लिए अगर कभी रात में हॉस्पिटल के पास से गुजरना पड़े और किसी खिड़की में आपको एक पल के लिए सफेद गाउन वाली परछाई दिखे, तो दोबारा देखने की कोशिश मत करना।